नमस्कार। हम लोग ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। गीता का 32वां श्लोक हमने लास्ट टाइम देखा था, अभी 33वां। 32वां श्लोक में हमने देखा था कि यदृच्छया चोपपन्नम सर्वगद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। कि 32वें श्लोक में दिया था कि ये तो स्वर्ग का द्वार आपके लिए खुल गया, युद्ध आया तो आप तो सोल्जर साहब बड़े आप इच्छा से आए थे कि इनको मारूंगा वैसे मारूंगा, ये सारी बातें कर रहे थे। तो आपका स्वर्ग का द्वार खुल गया है, तो आप भाग क्यों रहे हैं इसमें से, करुणा से। ये हमने देखा। अभी इस बार 33वां श्लोक, अथ चेत त्वमिमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि, ठीक है, तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। कि अभी आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आप संग्राम में आए हो, उसके उनके ऊपर करुणा कर दे, ऐसा क्यों सोच रहे हैं। इसके कारण तो आप स्वधर्म से भी आप छूट जाएंगे, स्वधर्म से भी आप अपने मार्ग से ढल जाएंगे, और इसके कारण आपको कीर्ति भी नहीं मिलेगी, बाद में सुकून नहीं मिलेगा, आप महत पाप के भागीदार भी होंगे। ओके, आता ऐसा अवेरीजे मग नाथिले सोचू बैसे जाने आपण हाणा होईचे आपण पे खुद ही आप लड़ने के लिए आ रहे हो, खुद ही आप जा रहे हैं। अभी पूर्वजांचे जोडले आपणही होय धाडिले, आपणची होय धाडिले, जरी आजी शस्त्र सांडिले रणी। आपकी कीर्ति तो जाने ही वाली है। ऐसा आपने किया तो पुरखों की भी जाएंगी, और आगे वाले पीढ़ी का भी यानी आप सत्यानाश कर रहे हैं। वो अच्छा, ये अर्जुन का वो लड़का है जो भाग गया था, ऐसा कहेंगे, है कि नहीं। अच्छा, अर्जुन की पीढ़ी का वो तो भगोड़ा है, ऐसा यहाँ पे लिखा है। पूर्वजांचे जोडले आपणचे होय धाडिले आणि जरी आजी शस्त्र सांडिले रणी, ऐसा हो जाएगा। तो आपको बचना चाहिए इस अपकीर्ति के लिए। ऐसी कीर्ती जाईल जगाची अभिशापू देईल आणि गिवसती पावतील महादोष, आपको महादोष लग जाएंगे। पूरी दुनिया, आपका मन भी आपको ब्लेम करेगा, और मन भी, जैसे वो कहावत है ना, जन की नहीं तो मन की तो राखिए आपके। आपका जन को नहीं मान रहे तो मन को तो आपको रखिए। आपका मन भी आपको यानी बैठने नहीं देगा, ठीक है। जैसे भ्रतारे हीन वनिता उपहती पावे सर्वथा, तैसी दशा जीवित धर्म स्वधर्म के बिना तो हर कोई गाली ही खाता है। ना तरी रणी शव सांडीजे ते चौमरी गिधी विदारीजे, तैसे स्वधर्म हीन अभिभवीजे महादोषी। स्वधर्म छोड़ दिया तो आप मृत पुरुष के जैसे पूरे समाज में घूमेंगे, आपकी इतनी अपकीर्ति हो जाएगी। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्याम संभावित से चाकीर्ति मरणा दतिरच्यते। कि मरणात अति इच्छित, कि ये अपकीर्ति जो है वो आपको सुख से जीने नहीं देंगे। हर कोने में, हर जगह, हर राजा जो आपकी बढ़ाई कर रहा है वो आपको ब्लेम करेगा, आपको गाली देगा, हट ये आदमी से हमको इसके साथ नहीं जीने का। और अच्छे आदमी के लिए जो दुष्कीर्ति रहती है वो मरण से, कि यानी मरना अच्छा है उससे, यानी उतनी अपकीर्ति से अच्छा ऐसा लगता है। म्हणून सधर्मा सांडसीला परी तरी पापा वरपड़ा होईल आणि अपयश तेन वचेल कल्पांतरी। पूरा कल्पांत आया तो भी ये अपयश आपको खाते रहेगा। जाणतनी तवची जियाया जो अपकीर्ती अंगा न पवे आणि सांगपा केवी निगावे इथून या। कि ये ऐसी चिपकी रहेंगी कि काले पेज पे सफ़ेद दाग और सफ़ेद पेज पे काला दाग, जिंदगी भर आपको खाते रहेगी। तो निर्मत्सर सदायता येथुनी निकसी कीर माघोता परिते गति समझता न माने लगा। निर्मत्सर हो जाओ, किसी के बारे में आप सोचो मत, और आप तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। हे चौगुणे वेढतील, चौकडूनी वेढतील, बाणवरी घेतील, ते तर पार्थाना सुटी जाईल कृपाळूपणे। कि सारे कौरव एक साथ आके आपको बाण मारेंगे, और आप बाण नहीं मारेंगे तो आप तो या तो मरेंगे या नहीं मरे, तो आप भाग्य तो लगेगा तो ये तो भगोड़ा है, ऐसा कहेंगे। भलती जगह पे कृपा मत बताओ, ऐसा आप सोल्जर है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे भगवान कह रहे हैं। ऐसे नहीं प्राण संकटे जरी विपाय ना निघणे घटे, तरी ते जिया नहीं वो खटे मरण। पूरे जिंदगी भर मरे आदमी की जगह तरह जिएंगे। भयाद रणात उपरतम मत्स्यन्ते त्वां महारथा एषा च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम। कि
आपको भय से इसमें आप भाग गए ऐसे लोग कहते हैं, और आपको आपका बहुमान नष्ट हो जाएगा और आपको हर जगह गाली ही खानी पड़ेंगे जिंदगी भर, हर कोने में, हर क्षण. तू आणि काही ना एक न विचारसे येत संभ्रमे झुंज आलासे आणि सकणवणे सकणवपणे निघालेसी मागोताचे. कणव कणे यानी कृपा दृष्टि. अभी आप यहाँ पे युद्ध करने आऊँगा, मैं उसको मारूंगा ऐसे करके आए, और भी करुणा बता रहा सकणव, और आप मारना छोड़ देंगे और भाग जाएंगे तो आपको भगवान कहेंगे आपके पीछे. तरी तुझे अर्जुना या वैरिया दुर्जना का प्रत्यय येईल मना सांगव से. आपके मन को अच्छा लगेगा ये? नहीं. तो आप ऐसा मत कीजिए. ऐसा ये कौन कह रहे? श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे. अवाच्य वादांश बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नुकिम. कि आपके शत्रु आपको बहुत सारी चीज़ें कहेंगे और आपकी सामर्थ्य की निंदा भी करेंगे, और इससे दुःखदा क्या होगा? फिर से समझा रहे हैं. ते म्हणतील गेला रे गेला अर्जुन आम्हा भियाला, मीन्स मुझे हमको डर गया. भियाला मीन्स भ्याला. भ्याला मीन्स भियाला 800 साल पहले भ्याला यानी भय के कारण भाग गया. वो उस समय की भाषा आहे. ते म्हणतील गेला रे गेला, भाग गया रे अर्जुन आम्हाला भियाला, हा सांगे बोलू उरला निका काही. लोक साहसी करून नहीं पोहते का वेचिती आपली जीविते परी वाढविती कीर्ती ते धंदा. लोक मर जाते लेकिन अपनी कीर्ती बढ़ाते. हे तुझं अनायास आहे, ते तुझं अनायास आहे, अनकळित जोडिले असे हे अद्वित जैसे गगन ऐसे. कि आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आप ये युद्ध लड़िए और अपनी कीर्ति बढ़ाइए, नहीं तो बहुत सारी अगणित चीज़ें आपके ऊपर आके गिरेंगी, यानी गाली के मार्फत या बुराई के मार्फत. तैसे कीर्ति निश्चय तुझा ठाई निरूपण तुझे गुण उत्तम तीही लोग. आपके गुण अभी तीही लोग में अच्छा है. अर्जुन अच्छा है. आपको बहुत लोग डरते भी हैं कि नहीं उनसे मैं युद्ध नहीं करूँगा, लेकिन आपकी बढ़ाई और तारीफ भी करते हैं. दिगंतीचे भूवती भाट होने वाखाणे ते जे ऐकल्या दचकती कृतांता ते. बहुत सारे लोग तो आपके भाट बन गए, नहीं अर्जुन 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 करते रहते हैं, ठीक है, आपकी महिमा गाते हैं. वो बोलेंगे हट ये बेकार है, भाग गए, ऐसे कहेंगे अभी अगर आप भाग गए तो. ऐसा महिमा घनवट गंगा तैसे चौखट जिया दिखी जगी सुबट वाट साहली. गंगा का उदाहरण. ते पौरुष तुझे अद्भुत ऐकून आहे समस्त झाले आणि अतिवेक विरक्त जीवितेसे. जैसा सिंहाची हाका युगांतो हे मदमुखा तैसा कौरवा अशेका धाकू तुझा. कि कौरव जो हाथी समान है, आपकी शेर जैसी धाड़ सुन के या तो भाग जाते हैं और डरते हैं, नहीं तो ठीक है. जैसे ऐसा आपका धाक है, यानी ऐसे आपकी जरब है, ऐसी आपको वो मानते कौरव भी. जैसे पर्वत वज्राते ना तरी सर्प गरुड़ाते. जैसे वज्र पर्वत के ऊपर घात करता है तो उसके टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि पर वज्र सबसे मजबूत शक्ति है और अस्त्र है, शस्त्र है. ना तरी सर्प गरुड़ाते. गरुड़ जैसे कभी भी जाके किसी भी सर्प को खा सकता है या उसको मार सकता है. तैसे अर्जुना तू ते मानते सदा, असं तुला ऐसे आपको हरदम सोचते हैं. ते अघात पण जाईल मग हिणावं अंगा येईल तरी मागोता निघसील न हुजून जात असे. अगर आप ऐसे भाग जाओ तो सब लोग आपको हीनता से देखेंगे. आणि हे पळता पळो नेदिती धरुनी अवकाळा करती न गणिती कुटी बोलिती ऐकता तुझं. अगणित तरीके से आपको गाली देंगे. मग ते वेळी हिये फुटाय आता लाठेपणे कान झुंजाव हे जिंतले तरी भोगाय पृथ्वी. कि अभी आप जीतोगे तो आप राजा जैसे रहोगे, हारोगे और मारे जाओगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी. सिंपल. हतवा प्राप्ति से स्वर्ग जितवा वा भोक्ष से महिम तस्मात उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धा कृतनिष्ठ. कि या तो मर जाइए स्वर्गों को प्राप्त कीजिए, या तो राजा से सम्मान जीत के आप जिंदगी जिए. तस्मात इसलिए आप उत्तिष्ठ हो जाए कौन्तेय कुंती पुत्र, और युद्ध के लिए निश्चय कीजिए. ना तरी रणी येथ झुंजता वेचले जीवित तरी स्वर्ग सुख अनकळित पावसील. सिंपल. म्हणून ये गोठी विचार न करते किरीटी आता धनुष्य घेऊन उठी झुंजे वेगे. झुंजे मीन्स फाइट कीजिए, धनुष्य उठाइए. देखे स्वधर्म हा आचरिता दोषु नाशे असता तुझ भ्रांति है कौन चित्ता एथ पातकाची. आपके अचानक दिमाग में क्या आ गया? आप स्वधर्म से आप उन लोगों को मार रहे हैं.
तो आपके चित्त में ये भ्रांति कैसे आ गई कि आप पातक कर रहे हो उनको मार के. सांगे प्लवेची काय बुडीजे आता मार्गी जाता आढळीजे परी विपाये चालो निळीजे तरी तेही घडे. सिंपल. अमृते तरीजे मरीजे. क्या अमृत कभी मर सकता है? जरी विखेसी सेवीजे तैसा स्वधर्म दोषी पावीजे हेतुकपणे. जैसा स्वधर्म से आप रहेंगे तो आपको दोष नहीं लगेगा. सिंपल. म्हणून तुझं पार्थ हेतू सांडोनी सर्वदा क्षात्र वृत्ति झुंझता पाप नहीं. क्षात्र वृत्ति से आप लड़ेंगे तो आपको पाप नहीं लगेगा. समदुःख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय ततो युद्धा युजस्व नैवम पापम वापसी. कि अरे सुख और दुख को समान कीजिए, लाभ और अलाभ को यानी नुकसान को समान कीजिए, जय और पराजय इसको समान कीजिए, और युद्ध के लिए आप पाप और पुण्य की समझ के परे, ऐसा समझ के आपके सामने स्वधर्म आया था आप लड़िए. सिंपल. सुखे संतोषा ना आवे और ऐसा समझ के आप योगी बन के आप युद्ध कीजिए, ऐसा कहने का मतलब है. सुखी संतोषा ना यावे, दुःखी विषादा न भजावे आणि लाभालाभ धरावे मना माझे. सेम. येथ विजय पण होईल वास का सर्वथा देह जाईल, देह गिर जाएगा. हे आधीची काय पुढील चिंता आहे, बिलकुल चिंता मत कीजिए. आपण या उचिता स्वधर्म राहतात जे पावे ते निवांता साहोने जाए. कि अपने उचित अगर युद्ध आ रहा है तो आप स्वधर्म से युद्ध कीजिए. जो भी होगा वो सहना पड़ेगा आपको, नहीं तो वाइस उन्हें सहना तो पड़ेगा ही. ऐस्या मने होवाय तरी दोषून घडे स्वभाव म्हणून आता झुंजा निभ्रांतत्व. बिंदास्त युद्ध कीजिए, आपको दोष नहीं लगेगा. ईशा ते भीता सांख्य बुद्धिरुगे तुमाम शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थम कर्म बंधम प्रयाससी. कि इस सांख्य विषय, ये संख्या जो है 0, 1, अगणित, ये सांख्य के परे परमात्मा है, उससे एक रूप होकर आप योगी बन के ये युद्ध कीजिए. इसको सांख्य योग भी कहते हैं. और यही इसी कर्म में आपकी अपनी बुद्धि लगा दीजिए. और अर्जुन, जो भी प्राप्त होगा कर्म बंधन के परे ही रहेगा, इतना याद रखिए. ठीक है. हे सांख्य स्थिति मुकुलित सांगितले तुझे येतं. आता बुद्धियोग निश्चित अवधारी. अभी जो बुद्धि योग मैंने आपको बताया कि सांख्य योग, बुद्धि योग कि एक ही परमात्मा है, तो आप उससे एक रूप होके भक्त बन के, योगी बन के आप युद्ध कीजिए. ठीक है. अवधारी पाम जे या बुद्धियुक्त्या जहालिया पार्था कर्मबंधु सर्वथा बांधू न पावे. आपको बुद्धियुक्त से रहेंगे, परमात्मा से योग एक रूप होकर युद्ध करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं सकेगा, आपको कुछ भी पाप नहीं लगेगा और कर्म का बंध भी नहीं रहेगा. जैसे वज्र कवच लेजे मग शस्त्रांचा वर्षाव साइजे परी तैसे जी नहीं जैतेसी ऊर्जा अचुंबिता. आप अगर वज्र का ही कवच पहनते हैं तो कुछ भी शस्त्र है तो आपको लगेगा नहीं. ऐसा अपनी ड्यूटी करेंगे, आपका कर्म करेंगे, युद्ध लड़ेंगे तो आपको कुछ भी बाधा नहीं आएगी. ऐसा हर रोज में होता है. तो हम लोग भगवान के प्रति समर्पित होकर पूरा हर क्षण हर कण जीना चाहिए, ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं. यही सांख्य हो गए कि युति होगा, भगवान से एक रूप हो गए, आप जीते हैं तो उसको सांख्य योग कहते हैं. धन्यवाद.